सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बुरी खबर है। जितने भी सरकारी मुलाजमीन होते हैं इनको पूरे साल में एक ही चीज का इंतजार होता है, वो होता है बजट। क्योंकि जब भी बजट आता है तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा, पेंशनर्स की तनख्वाहों में, जो पेंशनर्स की जो पेंशन है उसमें इजाफा होगा। लेकिन वो इजाफा तो होगा अब की बार, पर उस पर इंप्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। इंप्लीमेंट ना होना वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके साथ साथ एक और बुरी खबर जो है वो ये आ गई है कि अब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वो जो इजाफा किया गया था वो भी अभी तक नहीं हुआ, बल्कि उनकी जो ओरिजिनल तनख्वाहें हैं उसमें भी 25% कटौती का जो है वो सोचा जा रहा है। क्योंकि इस टाइम हालात जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुके हैं और जितनी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, तो सरकारी मुलाजमीन को जो सबसे ज्यादा इंतजार होता है वो तनख्वाहों के बढ़ने का ही होता है। लेकिन अगर ऐसे टाइम में ऐसी खबर आ जाए कि बजाय तनख्वाहें बढ़ने के जो उनकी अपनी ओरिजिनल तनख्वाहें होती हैं उसमें से भी अगर 25% कटौती हो जाए तो ये तो फिर बहुत ही बुरी खबर होती है। डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और इसके साथ साथ फिर आप इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी ये खबर जो है पहुंच जाए जो कि जिन तक ये वीडियो जिन्होंने नहीं देखी हुई। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जरा डिटेल शेयर करता हूं। जो इमरजेंसी है, मालियाती इमरजेंसी है, लगाने का फैसला किया गया है और इस हवाले से 3 मुख्तलिफ तजावीज़ हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। वो तीनों तजावीज़ मैं आपके सामने रखूंगा और इन तीनों तजावीज़ में से किसी एक पर भी जो है वो अमल दरामद हो सकता है और उसके बाद तीनों में से कोई भी तजवीज़ अगर उस पर अमल दरामद होता है तो तीनों सूरतों में सरकारी मुलाजमीन के लिए ये बुरी खबर है, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ कि मालियाती इमरजेंसी लगाने का फैसला किया गया है और इसमें 3 जो मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई हैं वो सूबे को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जो है एक इजलास हुआ, उसमें मुख्तलिफ जो सिफारिशात हैं वो पेश की गई और जो 3 अलग अलग सजेशंस दी गई वो ये है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा वापस लेने की तजवीज़ है, इसको भी मैं जरा क्लियर करता हूं। और इस इजाफे वापस लेने से महाना 9 अरब रुपए की जो है वो बचत होगी। अब जो दूसरा ऑप्शन जेरे गौर है वो ये है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती की तजवीज़ की गई, यानी जितनी उनकी ओरिजिनल तनख्वाह है उसमें से 25% जो है उसमें डिडक्शन की एक तजवीज़ पेश की गई है और इससे महाना 8 अरब रुपए की बचत होगी। और जो तीसरी सजेशन जो पेश की गई है वो ये है कि प्रोफेशनल अलाउंस और दीगर अलाउंसेस खत्म करने की तजवीज़, ये भी ज़ेर गौर है। अलाउंसेस खत्म करने से सूबाई हुकूमत को महाना 2 अरब रुपए की बचत होगी और सूबे के MTI अस्पतालों में सख्त मालियाती डिसिप्लिन नाफिज करने की भी तजवीज़ शामिल है। अब ज़रा इनको थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो जो तजवीज़ दी गई है कि 35% जो तनख्वाहों में इजाफा है उसको वापस लेने की तजवीज़ शामिल है। अब जब ये बजट आया था तो उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% जो है वो इजाफा वो करने की तजवीज़ दी गई थी। अब इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, इम्प्लीमेंट होना भी बाकी था, लेकिन ये खबर जो है वो सामने आ रही है कि ये जो 35% का इजाफा है इसको अब वापस ले लिया जाएगा और तनख्वाहें नहीं बढ़ानी पड़ेंगी और इससे महाना 9 अरब रुपए बचाए जाएंगे। ये नंबर 1 तजवीज़ है। अब नंबर 2 तजवीज़ क्या है? नंबर 2 ये है, जो दूसरा ऑप्शन ज़ेरे गौर है, कि तनख्वाहों में 25% कटौती होगी। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक सरकारी अफसर है, उसकी तनख्वाह अगर 1 लाख रुपए महीना थी, उसमें से अब 25% जो है वो कटौती हो जाएगी, यानी 25,000 रुपये इसके कट जाएंगे और उसको अब लाख रुपए की बजाय जो है वो 75,000 रुपये जो है वो मिलेंगे। ये दूसरी तजवीज़ है। और तीसरी तजवीज़ ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन को मेडिकल अलाउंस, फ्यूल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस या कुछ भी जो इस तरह के अलाउंसेस मिलते हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं। अब ये जो अलाउंसेस ख़त्म होंगे तो इससे फिर महाना 2 अरब रुपए की जो है वो बचत होगी। अब इन तीनों तजावीज़ में से अगर किसी एक पर भी अमल दरामद हो जाता है तो तीनों सूरतों में सरकारी मुलाजमीन के लिए जो है वो ये नुकसान की खबर है, क्योंकि जो KPK है सूबा, उसके इस टाइम मालियाती हालात को बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और ये जो अभी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है ये सूबा जो KP है खैबर पख्तूनख्वा, उसके हवाले से ये KPK के सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर है। लेकिन अगर इसी तरह के हालात रहे तो ये जो तनख्वाहों में कटौती और जो इजाफे की तजावीज़ जो है वो सिफारिशात इससे वापस लेने की जो फैसला है
इस पर दीगर सूबों में भी इसका इतलाक हो सकता है, पंजाब को भी ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है, सिंध को भी ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है और दीगर सूबों पर भी जो है इसका इतलाक हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो ये खबर है ये खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन के लिए। इस हवाले से आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।